गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो द्वितीयक व्यवसाय पाठ चल रहा था उसका आज तीसरा भाग अपन पढ़ेंगे बच्चों। और इससे पहले अपन पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। उसमें पहला वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। आकार के आधार पे विनिर्माण उद्योग को 3 भागों में बांटा था। अब कच्चे माल पे आधारित उद्योग अपन पढ़ेंगे बच्चों। कच्चे माल पे आधारित उद्योग, तो वे उद्योग जो पूर्ण रूप से कच्चे माल पर आधारित होते हैं इसमें आएंगे। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों में पहला है बच्चों कृषि आधारित उद्योग। पहला कौन सा है? कृषि आधारित उद्योग। कृषि उपजों को यानी कि खेती से प्राप्त होने वाले उपजों को जो अपन कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कोई उद्योगों में काम में लेते हैं तो वो कृषि आधारित कहलाएंगे। तो कौन कौन से उदाहरण याद रखने हैं? कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग। सूती के लिए रेशम, जूट ये चाहिए। पेय पदार्थ के लिए चाय, कहवा, कोको। भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ इत्यादि जो है कृषि आधारित प्रमुख उद्योग हो गए। बच्चों इसमें आपको उदाहरण पूछे जाएंगे कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से। तो वस्त्र उद्योग हो गया, पेय पदार्थ उद्योग हो गया, रबड़ उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, ये सारे जो है कृषि आधारित उद्योग है। यानी इनको कच्चा माल जो मिलता है बच्चों वो कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित है। खाद्य पदार्थों को सुखाकर एवं अचार के रूप में तेल तथा सिरका डाल करके सुरक्षित किया जाता है। तो ये था कच्चा कृषि आधारित उद्योग। फिर आते हैं खनिज आधारित, जिनको खनिजों से जो कच्चा माल मिलता है वो उद्योग इसमें आएंगे। इन उद्योगों में खनिजों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अंश अधिक धात्विक खनिजों का उपयोग होता है। तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मशीन और औजार बनाना, रेल इंजन, कृषि औजार इत्यादि प्रमुख उदाहरण इसके हैं। कुछ उद्योग अलोह धातुओं से बनते हैं जिसमें एल्यूमिनियम या तांबा उद्योग प्रमुख है। सीमेंट उद्योग ये भी इसी का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ ये भी इसी के उदाहरण हैं। तीसरा रसायन उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का प्रयोग जो अपन करते हैं। पेट्रोल रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग होता है। इसमें पेंट आ जाता है, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि या पेट्रोल जो केमिकल होते हैं इन सब का उदाहरण अपन दे सकते हैं। ये जो सभी है वो रसायन आधारित उद्योग है। इनको यानी कच्चा माल जो होता है वो किसी न किसी रसायन के रूप में होता है। इसके अलावा नमक, गंधक, पोटाश उद्योगों से भी जो है प्राकृतिक खनिजों के काम में लिया जाता है। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग अपन कृषि, धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन इत्यादि को अपन इसके उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। अब आता है अपना जो है कच्चे माल पे आधारित में वनोत्पाद आधारित उद्योग। यानी वे उद्योग जिनको कच्चा माल जो है वनों से प्राप्त होने वाली उपजों से मिलता है। यानी वनों से मिलने वाली वस्तुओं को ही इनमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अब आपको इसके उदाहरण याद रखने हैं। इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है। कागज व लुगदी उद्योग इसका उदाहरण है। फर्नीचर उद्योग भी इसी का उदाहरण है। दिया सलाई उद्योग यानी कि माचिस बनाना इसी का उदाहरण है। लाख उद्योग जिससे चूड़ियाँ बनती है ये भी इसी का उदाहरण है। कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बाँस व घास। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी तथा लाखों उद्योग के लिए लाख वन से ही प्राप्त होती है। आखिरी है कच्चे माल पर आधारित, उसमें पशु आधारित। पशु आधारित में आप चमड़ा उद्योग ले सकते हो, ऊन उद्योग ले सकते हो, क्योंकि चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र के लिए जो है ऊन इसी से प्राप्त होती है। अब शुरू करते हैं स्वामित्व के आधार पे बच्चों विनिर्माण उद्योग का बंटवारा। यानी स्वामित्व के आधार पे भी जो है ये विनिर्माण उद्योग को 3 भागों में अपन बांटेंगे। उससे पहले बच्चों ये इंडेक्स पढ़ लेते हैं। इंडेक्स में देखना उद्योगों का वर्गीकरण दे रखा है, यानी विनिर्माण उद्योग का बंटवारा। पहला अपन आकार के आधार पे अपन ने पहले पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, आकार के आधार पे।
आकार के आधार पे जो है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के यानी लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग ये पढ़ा था। कच्चे माल के आधार पे अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है, जिसमें कृषि आधारित है, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित पढ़ा था। उत्पाद के आधार पे भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें लौह इस्पात उद्योग है और उपभोक्ता सामान्य इसमें आएगा। स्वामित्व के आधार पर भी जो है अपन बंटवारा करेंगे 3 भागों में। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जिसमें सरकार का अधिकार होता है वो फैक्ट्रियाँ, निजी क्षेत्र जिसमें कोई व्यक्ति पर्सनल अपना खुद का बिजनेस चलाता है वो, और संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार और व्यक्तिगत दोनों का ही मिश्रित समावेश होता है। तो ये था उद्योगों का बंटवारा। आपको बच्चों ये इंडेक्स जो है ये मोस्टली आपको ध्यान रखनी है। अगर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण पूछे तो आपको कम से कम इतना सा जो है सारणी ज़रूर बनाना पड़ेगा। अब स्वामित्व के आधार पे जो है मैंने अभी अभी कहा था कि स्वामित्व के आधार पे उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है ये उद्योग जिनमें सरकार का हक होगा, सरकार जिसकी पूर्ण रूप से मान्यता सरकार के अंडर में रहती है। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन होते हैं। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, यानी सरकार पूर्ण रूप से उनका अधिकार सरकार का ही होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। पहला है सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र के उद्योग, फिर निजी यानी कि व्यक्ति विशेष के। निजी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष खुद का पैसा लगा करके फैक्ट्रियाँ लगाता है तो वो निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग कहलाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिकांश यही देखने को मिलता है। संयुक्त यहाँ जिसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों का हाथ होता है उस प्रकार की फैक्ट्रियाँ इसमें आएगी। इस प्रकार के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है। तो ये था स्वामित्व के आधार पे। बच्चों विनिर्माण उद्योग अपन पढ़ रहे हैं, उसमें पहला विनिर्माण उद्योग में अपन ने पढ़ लिया। निर्माण उद्योग में अपन ने पहला पढ़ा था कच्चे माल पे आधारित, इससे पहले पढ़ लिया। फिर अपन ने आकार के आधार पे पढ़ लिया था। स्वामित्व के आधार पे भी बंटवारा पढ़ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों जो है जो अपन ने पढ़ा था कच्चे माल के आधार पे, वो आपको याद रखना है कच्चे माल के आधार पे, क्योंकि कच्चे माल पे आधारित उद्योग कौन कौन से है वो प्रश्न बन सकता है। या प्रश्न बन सकता है कि कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन से है, या पशु आधारित प्रमुख उद्योग कौन से है, या खनिज आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से, उनके उदाहरण पूछ सकता है। या पूछ सकता है बच्चों वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से है, ये भी आपको याद रखना है। फिर पूछ सकता है स्वामित्व के आधार पर, अगर पूछे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा है तो आपको बताना है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा था, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा ही था आकार के आधार पे, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन अगली वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। कुछ उद्योगों के बारे में अपन पढ़ेंगे, वहाँ कहाँ पे इनका केंद्रीकरण है वो भी अपन पढ़ेंगे, क्या कच्चा माल उनके लिए चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सब अपन को उसको डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे।